बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा रशिया के बारे में सेकंड लेक्चर और इसका पार्ट 2। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट रशिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन of job and other kind of examinations. So first we are talking about Bolshevik revolution. जो Bolshevik revolution है ये हुआ 1917 के अंदर ऑन नवंबर 6 और 7 और 24 और 25 अक्टूबर को। अब यहाँ पर ये बात जहन में रखी जाए कि यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं है कि ये 6 या 7 को हुआ या 24 या 25 को हुआ, तो ये दो डेट्स हिस्ट्री में आती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ही मेंशन कर दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और ये हमें बताता है किससे, जूलियन कैलेंडर से। अब ये जूलियन कैलेंडर क्या है? ये जूलियन सीजर, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जूलियन सीजर जो है ये रोम का एक बहुत बेहतरीन जर्नल और एक स्टेट्समैन था, और रोमन अम्पायर की जो कामयाबियाँ थी उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये जो था इसने 708 एबी के अंदर, आफ्टर बर्थ एबी के अंदर जो है इसने इस कैलेंडर को मुतारिफ करवाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन रशिया बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट इन 1917। अब हुआ क्या कि जब वो रेवोल्यूशन आया तो एकदम से सिस्टम चेंज हुआ और अब वो स्टेट से जो है जो रशिया था एक डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आया। जो रशिया का फ्लैग है वो वाइट, ब्लू और रेड कलर का है, ये 3 कलर इसके अंदर शामिल है। उसके बाद जो जिस टाइम पर ये क्लैश हो रहा था, जब ये रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पर जो स्टेट की जो आर्मी थी वो वाइट आर्मी कहलाती थी, वो वाइट झंडे के साथ थी, और जो दूसरी आर्मी थी बोल्शेविक आर्मी थी वो रेड आर्मी कहलाती थी। ठीक है जी। और ये बात ये 1917 की बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो आगे हम चलें तो फिनलैंड इसने जो आज़ादी हासिल की, वो आज़ादी हासिल किसने? 6 दिसंबर 1917 को रशिया से, 6 दिसंबर 1917 को इसने रशिया से आज़ादी हासिल की। उसके बाद ये क्रिमियन वार है, एक क्रिमियन वार जो हुई 1853 से 1856 के दरमियान हुई, और कई लोगों का यह ख्याल है कि 1854 के दरमियान हुई, 1854 से 56, लेकिन बेसिकली जो उसकी प्रॉपर डेट है वो 1853 टू 1856 है। उसके बाद वर्कर रेवोल्यूशन आया 1905 में, मजदूरों के लिए जो एक रेवोल्यूशन हुआ, मजदूरों के जो हकूक़ की बात की गई वो यहाँ पर आया 1905 में रशिया के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में लड़ी गई, और ये बात ध्यान में रखिएगा इस वर्ल्ड वार के अंदर रशिया इंक्लूड था, और इस वर्ल्ड वार ने रशिया को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया। उसके बाद रशिया वर्सेस जर्मन वार। अब हुआ क्या कि पहले रशिया के और जर्मन के दरमियान मुआहदा था, लेकिन फिर वो मुआहदा टूटा, और उस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद रशिया और जर्मन के दरमियान एक वार हुई और रशिया ने वो जंग जीत ली। और एस्टी पीटरबर्ग ये वो एक साहिली शहर है जो कि इस जंग के अंदर बहुत अहमियत रखता है। ये वो इलाका है जहाँ पर, ये वो शहर है जहाँ पर रशिया ने ये जंग जीती, और ये जो जंग थी ये जर्मनी तक पहुँची और इसने जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है जी, जिसको हम वॉल ऑफ बर्लिन कहते हैं, जिसने जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये हुआ 1961 के अंदर, 1961 से 1999 तक, 1989 तक जो है ये काम हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत यूनियन की। अब जिस टाइम पर ये सब कुछ हुआ उसके बाद रशिया जो था उसके साथ बहुत से ममालिक जो थे उन्होंने आके मिलना शुरू किया, और फिर एक नई ताकत उभर के आई जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं। ये 30 दिसंबर 1922 से लेकर 26 दिसंबर 1991 तक यहाँ पर मौजूद रही, और ये अपने दौर में सबसे बड़ी रियासत थी। आज भी रशिया दुनिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन उस टाइम पर एक बहुत बड़ी रियासत थी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम पर। उसके बाद रशिया ने क्या किया, रशिया सुपर पावर बना और वो दुनिया के ऊपर छाता चला गया। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि रशिया का एक खास किस्म का पैसिफिक किस्म का वेदर है, और ये बड़ा एक मशहूर कॉल है कि रशिया में सिर्फ रशियन ही सर्वाइव कर सकते हैं। खासकर जब सर्दियाँ आती हैं तो रशिया में सिर्फ रशियन सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि हिटलर की जो शिकस्त की वजह थी उसमें सबसे बड़ी शिकस्त की वजह यही थी कि वो उस मौसम को बर्दाश्त ना कर सका, और वो जो है उस मौसम में मारा गया। बहरहाल एक चीज़ और कि नेपोलियन एक बहुत बड़ा फातेह, उसने भी
जो नीमान रिवर जो है उसको क्रॉस करके 1812 में इसने एंगेज किया रशियन आर्मी को, और इसने रशियन आर्मी के साथ जो है बाकायदा एक फाइट की, लेकिन इसको भी इस मौसम की जो है शिकस्त हुई, क्योंकि जो रशिया का वेदर है वो नाकाबिले बर्दाश्त है दूसरे लोगों के लिए। सिर्फ रशिया के वेदर को रशियन लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये यहाँ तक तो हम ठहर गए। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह न्यू रशिया के बारे में होगा, जो आज रशिया मौजूद है। और हम बात करेंगे कहाँ से, अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान ने के ऊपर किस तरह रशिया ने अटैक किया और फिर किस तरह वो टूटा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।